उस व्यक्ति को अब फिर से गिरफ्तार करो और महीने भर 15 दिन उसकी जमानत नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस चौराहे के किसी भी कोने में हम उसको देखने नहीं देंगे। हम और वो जिनने मारा राधेश्याम रघुवंशी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो आदिवासी समाज की महिला को इतनी निर्दयी तरीके से आधमरा बेहोश करते हुए मार के आपने छोड़ा, अरे क्या सोच के मार रहा था तू? क्या सोच के मार रहा था तू? ये इनके समाज के लड़कों ने हाथों में चूड़ी पहन लिया है, क्या सोच के मार रहा था कि ये लोग जिनकी कोई औकात नहीं है या पुलिस प्रशासन को मैं यूं चुटकी में खरीद लूंगा, ये सोच के मार रहा था? अरे क्या सोच के मार रहा था कि तेरे पास बड़ा धन दौलत है या तेरे पास बड़े बड़े नेताओं के तेरे ऊपर हाथ है, ये सोच के मार रहा था? अरे ये इतने मार रहे थे। सम्मानित साथियों, आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए थाने के सामने बैठे हैं। अन्यथा अगर हम अपनी औकात में अगर आ जाए तो उसके घर पहुंच के उसको तुरंत सबक सिखाना हम जान सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। लेकिन मैं भारत आदिवासी पार्टी का मीडिया प्रभारी छोटू पटेल। आज मैं एकता देखता हूं आदिवासी समाज के लोगों की। मैं हर एक खबर मध्य प्रदेश में किसी भी जगह की खबर होगा तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी भी जगह पे आंदोलन हो गए सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैं मीडिया प्रभारी छोटू पटेल यानी कि भारत आदिवासी पार्टी का एक मीडिया प्रभारी हूँ। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये घंटे इसे ऑन करके रखिएगा। जोहार जिंदाबाद। रघुवंशी जी क्या नाम है? राधेश्याम रघुवंशी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक महिला की एक छोटी सी बच्ची के सामने तू उसको मार रहा था। अरे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, इनके बच्चा इनके बाजू में खड़ा है और इनको उनके बेटे के सामने, उनकी बेटी के सामने अगर कोई लाठी डंडे और लात घूसे से मारे तो बताइए मेंटली रूप से उस बच्ची के दिमाग में क्या छवि बनेगी? उसमें आत्म स्वभाव का उसका दिमाग में किस तरीके की दर्द बैठेगा अपने पिता के प्रति? वो दर्दनाक घटना हम सबको महसूस करना है। सम्मानीय साथियों, आज उस महिला को, सम्मानीय पुलिस प्रशासन को हम बताना चाहते हैं, उस महिला को मारने वाले वो रघुवंशी जी, और इससे पहले हमारे भूमिका को मारने वाले रघुवंशी जी, इससे पहले एक को मजदूरी ना करने आने पर चप्पल से मारने वाले रघुवंशी जी। मैं तमाम रघुवंशी समाज के लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ, हम आदिवासियों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। हम आदिवासी आपके घर मेहनत करते हैं, हम आपके घर मजदूरी करते हैं। अरे हम आदिवासी अगर रघुवंशी के घर अगर काम करना बंद कर दे तो मैं बता रहा हूँ ये भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे। हमें रघुवंशी समाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब आदिवासियों को मारा जाता है तो कोई न कोई रघुवंशी मारता है, कोई दूसरे लोगों को हमने नाम नहीं सुना। मैं रघुवंशी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, अरे ये आदिवासी मेहनत का श्लोक है। और वो जिनने मारा राधेश्याम रघुवंशी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो आदिवासी समाज की महिला को इतनी निर्दयी तरीके से आधमरा बेहोश करते हुए मार के आपने छोड़ा, अरे क्या सोच के मार रहा था तू? क्या सोच के मार रहा था तू? ये सोच के मार रहा था कि इनके समाज के लोग या इनके समाज के नेता बुद्धिल हैं? क्या सोच के मार रहा था रघुवंशी, राधेश्याम रघुवंशी? ये सोच के मार रहा था कि इनके समाज के लड़कों ने हाथों में चूड़ी पहन लिया है? क्या सोच के मार रहा था कि ये लोग जिनकी कोई औकात नहीं है या पुलिस प्रशासन को मैं यूं चुटकी में खरीद लूंगा, ये सोच के मार रहा था? अरे क्या सोच के मार रहा था कि तेरे पास बड़ा धन दौलत है या तेरे पास बड़े बड़े नेताओं के तेरे ऊपर हाथ है, ये सोच के मार रहा था? अरे ये इतने मार रहे थे। सम्मानित साथियों, आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए थाने के सामने बैठे हैं। अन्यथा अगर हम अपनी औकात में अगर आ जाए तो उसके घर पहुंच के उसको तुरंत सबक सिखाना हम जान सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। लेकिन हम फिर से पुलिस प्रशासन के सामने आके इस बात की हम चिंता कर रहे हैं। अरे अभी कल में मैंने देखा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जगह जगह पूरे शहर में गाय के सर काट दिए, गाय को मार दिए करके पूरा सिवनी बंद करा दिया था, छिंदवाड़ा बंद करा दिया था। अरे पूछना चाहता हूं उन भगवाधारी बजरंग दल वालों से, अरे क्या हमारे आदिवासी तुम्हारे बजरंग दल में नहीं है? क्या आदिवासी तुम्हारे विश्व हिंदू परिषद में नहीं है? मुझे पता है वो बजरंग दल का जिला अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष और वो सकल हिंदू समाज के लोग, मुझे पता है कि तुम्हारे संगठन में आदिवासी नहीं है, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं होती। गाय अगर कोई काट दे तो ये जाम कर देंगे, लेकिन एक 4 महीने की प्रेग्नेंट आदिवासी को कोई अगर लाते जूते मार के उसका सर फाड़ दे तो इनके मुंह से चूचा भी नहीं निकलती। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मात्र आप पूरे आदिवासियों को हिंदू कहते हो, पूरे आदिवासियों को कहते हो कि आदिवासी हिंदू है, फिर आप उन्हीं जिनको आप हिंदू समझते हो उनके लिए आपके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकलता?
क्यों नहीं निकलता? हमेशा ये आदिवासी समाज के लोग ही क्यों आते हैं? उनके पदाधिकारी क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते साथियों, क्योंकि आप सभी को इस बात को जानना पड़ेगा, चाहे आप और हम कहीं न कहीं से रिश्ते नातेदार हैं। हमारे लोगों को जब जब मारा जाता है तो ये संगठन नहीं आएगा, आएगा तो वही आएगा जिनके अंदर आदिवासी का खून दौड़ रहा है, वही आएगा। और आज हमारे बीच में दो ऐसे साथी बैठे हुए हैं। सम्मानित साथियों, आज हमारे थाना चौरई के सामने पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो आरोपी है उसको 4 दिन के लिए गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, आप उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद न्याय कैसे दिलाते हम देना जानते हैं। अगर आपके हाथ में लाठी है, आपके कंधों पे अगर वर्दी की वो स्टार है, अगर आप किसी थाने में बैठते हो तो आज आप ये साबित करिए, आज आप हम लोगों को बताइए कि मात्र 4 दिन गिरफ्तार करके आपने कौन सा एहसान कर दिया उसके ऊपर। उसके बाद वो निकल के फिर से वही माताओं बहनों और उनके परिवार से कहता है कि अभी तो वो जिंदा बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा मौका नहीं दूंगा। ऐसे सुरोट में निकल के फिर को वो खुलेआम धमकी देता है। कब तक ये आदिवासी बर्दाश्त करेगा? आज मैं पुलिस प्रशासन से यहाँ पर पूछने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर धरना देने के लिए आया हूँ कि उस व्यक्ति को अब फिर से गिरफ्तार करो और महीने भर 15 दिन उसकी जमानत नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस चौराहे के किसी भी कोने में हम उसको देखने नहीं देंगे। हमारी माता बहन 15 दिन से अस्पताल में एडमिट थी वो, आज वो गर्भवती है। उसके बच्चे को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार वो रघुवंशी होगा, साथ में पुलिस प्रशासन होगा जिसने उसके ऊपर मेहरबानी। हमारी मांग है सम्मानीय एसपी साहब से, एसडीओपी साहब से और डीएसपी साहब से, हम सबसे मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि उसकी गिरफ्तारी आप कराइए और आके हमसे आके बात करिए। हमें सिर्फ इतनी सी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और सम्मानीय थाना प्रभारी महोदय से, जो भी थाना प्रभारी है उनसे मैं आईपीसी 506 के बारे में जानकारी चाहता हूँ, वो आए और 506 के बारे में पूरी घटना बताएं। आपने जो एफआईआर में जो दर्ज किया है, ये एफआईआर की पूरी धारा को हमारे लोगों को समझा के बताएं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया है। तो मैं सम्मानीय थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप आए और जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, वो एफआईआर की कॉपी में इन पूरी धाराओं के बारे में आप आकर समझाएं और हमें बताएं। वो पूरी जनता यही सुनना चाहती है और हम अंदर आके नहीं ये एफआईआर की कॉपी दे दो। आदिवासी समाज में एक एकता होगी तो हमारी चैनल से जुड़ेगा, तो ही मैं समझूंगा कि जी हाँ, हमारे आदिवासी समाज में एक एकता होगी। और अगर हमारे आदिवासी समाज में एक एकता होगी नहीं तो वो हमारी चैनल से वीडियो देखकर भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, मैं आज जान जाऊंगा। अगर आपको आदिवासी समाज में एक एकता होगी तो हमारे चैनल से जुड़ेगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटी ऐसे ऑन करके रखिएगा। मैं मीडिया प्रभारी छोटू पटेल कुछ नई से नई जानकारी लाता रहता हूँ।